आज के इस वीडियो में मैं एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के एक टॉपिक ज्वाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्वाइन को क्लास 12 के आईटीआईटीज के सिलेबस से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्वाइन क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। आपके पास दो अलग अलग टेबल हैं और इन दोनों टेबल में कुछ डेटा जो है वो कॉमन है। तो एसक्यूएल में ज्वाइन क्या करता है कि दो अलग अलग टेबल के जो डेटा है उसमें जो कॉमन डेटा है उसके आधार पर ये क्या करता है, एक कंबाइंड टेबल बनाता है। यानी कि दो अलग अलग टेबल को कॉमन कॉलम के आधार पर एक कंबाइंड टेबल बनाने को ही एसक्यूएल में ज्वाइन कहा जाता है। हम लोग अब डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। एसक्यूएल में ज्वाइन का मतलब है दो या अधिक टेबल के डेटा को एक साथ जोड़ना। एसक्यूएल में ज्वाइन का मतलब है दो या अधिक टेबल के डेटा को एक साथ जोड़ना, दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को एक साथ जोड़ना। टेबल दो भी रह सकता है या दो से अधिक भी रह सकता है। हमने जब एग्जाम्पल लिया तो हम दो टेबल का एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन टेबल दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन बनेगा एक कंबाइंड टेबल ही। इसी को ज्वाइन कहेंगे। यानी जब अलग अलग टेबल में मौजूद रिलेटेड संबंधित रिकॉर्ड्स को एक ही रिजल्ट में दिखाना होता है तब ज्वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल कितनों रहे लेकिन वो कंबाइंड एक ही टेबल में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप इस डेफिनेशन में नीचे जो दो लाइन दिए गए हैं, इस दो लाइंस के थ्रू आपको ज्वाइन के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। ज्वाइन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कॉमन कॉलम जैसे कि आईडी, स्टूडेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी आदि के आधार पर दो टेबल को जोड़ता है और कंबाइंड रिजल्ट देता है। ठीक है, ये कॉमन कॉलम आपका आईडी भी हो सकता है, स्टूडेंट आईडी भी हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी भी हो सकता है। इसके आधार पर एक कंबाइंड रिजल्ट देता है। ज्वाइन का यही काम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज्वाइन के टाइप क्या क्या है। इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे तो उसको और अच्छे बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। ज्वाइन के मुख्य चार प्रकार हैं। जो पहला है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। हम लोग इन चारों ज्वाइन को अलग अलग करके डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले फिगर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला फिगर आप बाएं साइड में देखिए जिसमें इनर ज्वाइन का फिगर दिया गया है। इनर ज्वाइन के फिगर में आप देखिए दो गोला बनाए हुए हैं, यानी दो टेबल हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। इन दोनों में आप देखिए कुछ कॉमन एरिया है जो कलर किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो टेबल जो है उसमें जो कॉमन है उस कॉमन को ही ये रिजल्ट के रूप में दिखाएगा। इनर ज्वाइन जो है इन दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है उसी को आउटपुट के रूप में दिखाएगा। आप लेफ्ट ज्वाइन में नीचे आइए तो लेफ्ट ज्वाइन में आप देखिए लेफ्ट वाला जो जो गोला है उसको पूरा कलर किया हुआ है। इसका मतलब है कि आउटपुट के रूप में लेफ्ट टेबल के पूरे डेटा को दिखाएगा और राइट टेबल के मैचिंग डेटा को दिखाएगा। उसी तरह से आप राइट ज्वाइन में आइए तो राइट ज्वाइन में आपको राइट वाला गोला कलर किया हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि राइट वाले टेबल का पूरा डेटा दिखाएगा और लेफ्ट वाले टेबल का मैचिंग डेटा को दिखाएगा। आप आप फुल ज्वाइन में आप देखिए तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोनों गोला को पूरा कलर किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टेबल की मैचिंग को तो दिखाएगा ही और उसके बाद दोनों टेबल के सभी डेटा को भी ये दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को आप अगर मिला दीजिएगा तो आपका फुल ज्वाइन बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या है? दोनों टेबल में कॉमन मैचिंग रिकॉर्ड्स को ही लौटाता है। यानी दोनों टेबल में जो कॉमन रहेगा उसी को आउटपुट के रूप में दिखाएगा। इसका प्रोग्रामिंग कैसे होगा देखिए। सेलेक्ट स्टार यानी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वन इनर ज्वाइन टेबल टू, मतलब आपको फ्रॉम टेबल वन से किसको ज्वाइन करना है, टेबल टू को। तो हमने क्या लिखा, इनर ज्वाइन टेबल टू। और किसके बेसिस पर आपको ज्वाइन करना है, तो टेबल वन के आईडी और टेबल टू के आईडी के बेसिस पर आपको इसको ज्वाइन करना है। तो इसी चलते क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन इनर ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट आई डी इक्वल टू टेबल टू डॉट आई डी। ठीक है, हम लोग इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। आप एक प्रोग्रामिंग इनर ज्वाइन का आप आगे देखिए। ये आपका एक
इनर ज्वाइन का प्रोग्रामिंग दिया गया है। आप इस प्रोग्रामिंग को अगर MySQL में पेस्ट करते हैं तो आपका ये प्रोग्रामिंग जो है रन कर जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले एक एक लाइन इसको समझते जाइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्रिएट डेटाबेस एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो हम यहाँ क्या किए हैं कि डेटाबेस का जो नाम है वो एग्जाम्पल ही दे दिए हैं। मतलब हमारा जो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है उसका नाम क्या है, एग्जाम्पल। और हम एग्जाम्पल नाम के डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो यूज एग्जाम्पल कोड लिख रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेटाबेस है वो तैयार हो गया एग्जाम्पल नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम से एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसमें हम दो कॉलम बना रहे हैं, एक आईडी नाम से एक नेम नाम से। और हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम वैल्यूज। जो डेटा है, जो आईडी हमारा, एक आईडी है 101, दूसरा आईडी है 102। 101 जिसका आईडी है उसका नाम है राहुल, और 102 जिसका आईडी है उसका नाम है निशांत। हम लोग एक दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ दो टेबल की बात कर रहे हैं, तो दूसरा टेबल हमारा मार्क्स नाम से है। ठीक है, पहला टेबल स्टूडेंट नाम से, दूसरा टेबल मार्क्स नाम से। और इसमें भी हम लोग दो कॉलम लिए हैं, एक आईडी नाम से और एक मार्क्स नाम से। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, हम क्या किए हैं कि टेबल का भी नाम मार्क्स रखे हैं और एक कॉलम का भी नाम मार्क्स रखे हैं। ठीक है, आप आगे देखिए, इसमें हम कुछ डेटा इंसर्ट किए हैं। डेटा में हम क्या किए, यहाँ नाम इंसर्ट नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ आईडी और केवल मार्क्स इंसर्ट किए हैं। आईडी 103 है, और जो जो मार्क्स है वो 79 है। दूसरा आईडी 102 है, जिसका मार्क्स है 89। मतलब कि यहाँ पर आप दोनों टेबल में अगर देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन मिल रहा है, क्या, तो आईडी 102, आईडी 102। तो उसके लिए हम यहाँ कोडिंग क्या कर रहे हैं, देखिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। हमने क्या लिखा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, तो टेबल 1 में क्या है, स्टूडेंट, और टेबल 2 में क्या है, मार्क्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इनर ज्वाइन मार्क्स। मतलब स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसको किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मार्क्स नाम का जो टेबल है उसके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, किसके आधार पर, तो ओन स्टूडेंट आईडी इक्वल टू मार्क्स आईडी। मतलब हमारा जो कॉमन जो डेटा है वो क्या है, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी के आधार पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या दिखेगा आप उसको समझिए। आपका जो डेटा है यहाँ कॉमन क्या है, आईडी है, और वो भी कौन सा आईडी, तो 102। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 102, और स्टूडेंट का नाम क्या है, निशांत, और उसका मार्क्स क्या है, 89। तो यहाँ पर और कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा आपको, आउटपुट बस 102 आईडी, निशांत और मार्क्स 89 आपको दिखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट ज्वाइन पर आते हैं। नेक्स्ट ज्वाइन जो है वो है, नेक्स्ट ज्वाइन का जो नेक्स्ट ज्वाइन क्या बता रहा है, आप देखिए इसको, कि लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स। लेफ्ट ज्वाइन जो है समझना बहुत आसान है, आप कैसे समझिएगा इसको, देखिए। लेफ्ट ज्वाइन में क्या है, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का सारा डेटा दिखेगा, और राइट टेबल का मैचिंग डेटा दिखेगा, और बाकी को क्या करेगा, नल बताएगा। अब देखिए, लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स प्लस राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स, और मैच न होने पर नल दिखा देता है। ठीक है, इसका कोडिंग क्या होगा, देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, ऑन टेबल 1 आईडी इक्वल टू टेबल 2 आईडी। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन में आपका लेफ्ट टेबल का सभी रिकॉर्ड्स दिखाएगा, और राइट ज्वाइन का आपका मैचिंग रिकॉर्ड्स दिखाएगा, और बाकी को नल दिखाएगा। आप उसी तरह से राइट ज्वाइन में देखिए, राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स दिखाएगा और लेफ्ट टेबल का मैचिंग दिखाएगा, और मैच नहीं होने पर उसको नल दिखाएगा। तो राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन को समझना, याद रखना आसान है। वो कैसे, तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का सारा डेटा दिखाएगा, और राइट ज्वाइन में राइट टेबल का सारा डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो हमारा चौथा जो ज्वाइन है उसको हम लोग देखते हैं, फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन के बारे में क्या बता रहा है, देखिए, फुल ज्वाइन भी सिंपल है। आप लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को आप मिला दीजिएगा तो आपका फुल ज्वाइन बन जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए क्या बता रहा है, लेफ्ट या राइट दोनों में जहां भी मैच मिले सब रिजल्ट देता है। लेफ्ट या राइट दोनों में जहां भी मैच मिले सब रिजल्ट देता है, और मैच न होने पर नल दिखाता है। आप देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, ऑन टेबल 1 आईडी इक्वल टू टेबल 2 आईडी। हमने जो लेफ्ट ज्वाइन का जो कोडिंग किया था वो ऊपर किए हैं, और राइट ज्वाइन का जो कोडिंग है वो नीचे किए हैं, बीच में यूनियन लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि जो हम लोग
फुल ज्वाइन का जो फिगर देखे थे, दोनों जो है लेफ्ट राइट पूरा कलर किया हुआ था। इसका मतलब है कि फुल ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों का जो कॉमन डेटा है वो भी दिखाएगा, और जो बाकी डेटा है वो भी दिखाएगा, और जो डेटा नहीं है उसको वो नल दिखाएगा। मतलब फुल ज्वाइन में सारे डेटा को दिखाता है, और जहाँ पर डेटा नहीं होगा उसको ये नल दिखा देगा। तो आज के क्लास में यहीं तक। आगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।